मेरे साथियों, मैं आपको एक बड़ी तकलीफ की बात सुनाना चाहता हूँ जो आपको पता भी होगा। यू नो बेटर कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जब थी तो इस रियासत में, इस स्टेट में हमारे कंट्री ने, उस ज़माने में देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में और कई ऐसी अन्य स्टेट्स में एसपीओ की पोस्ट बनाई, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। और गांव में जगह जगह जहाँ मिलिटेंसी थी, उग्रवाद था, वहाँ बीडीसी बनाई, विलेज डिफेंस कमेटी, जिससे मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आज रियासत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म की, मेजॉरिटी में, छोटपुट तो आज भी है, मेजॉरिटी में ख़त्म हुई, तो मुझे याद है कि आई वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैंने वो लड़के देखे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे कद, और ये डोगरा लोग, ये सारे जो इसमें एसपीओज बीडीसी गांव में बनी थी, इन्होंने मिलिटेंट के पीछे ऐसे पीछा करते थे। और सरकार उनको कहती थी आपको पक्का करेंगे, सरकार कहती थी कि आपको सिपाही बनाएंगे, सरकार कहती थी अगर आप इसमें मर भी गए तो आपको SRO 43 देंगे, आपको रोजगार देंगे, आपके परिवार को काम देंगे, आपको पैसे मिलेंगे। बेरोजगार आदमी क्या नहीं करता, उसे वो बेरोजगार सोचता कि एक तो मैं काम करूंगा मुल्क का, देश का, स्टेट का, अपने लोगों को मिलिटेंसी से बचाऊंगा। आपको याद होगा कि गाड़ियां उतारी गई, बारात की उतार के मारी गई, लाइन में खड़े करके मारी गई। आपको याद होगा परानकोट का सीन, और जो लोग यहाँ उस जमाने के पॉलिटिशियन की बात सुनाता हूँ मैं, आई वॉज MLA दैट टाइम, मैं उस जमाने की बात भी करता हूँ, ये 97 की 8 की बात है। ये वाली वहाँ जाके इनके लीडर उन्होंने विश्वास दिया हम आपको जम्मू में एडजस्ट कराएंगे। और ये बेसिकली इनको पता ही नहीं था कि हमारा ख्वाहिश थी कि कश्मीर में ये लोग बसेंगे, हम बसाएंगे, ये बाकी पार्टी नहीं बसा सकी, हम बसाएंगे। तो बसाने के लिए कहना और बसाना तो बात अलग है ना। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों का, बीजेपी के और इनका LG साहब के बीच मैं नहीं समझता कि इनकी आपस में कोई लड़ाई हो सकती है। ये एक ही लोग हैं, एक ही सरकार है, एक ही, बीजेपी ना चाहे तो LG साहब थोड़ी यहाँ देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि हम कुछ भी करके ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो ला कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, कई मीडिया चैनल्स पे ये आया कि उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़ देंगे। हालांकि जो बयान आया उसमें उन्होंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि हम बीजेपी छोड़ देंगे। और दूसरा सवाल सर, जो आर रिजर्व कैटेगरी और जो उनकी है आर रिजर्व कैटेगरी की जो ट्रांसफर पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि हम किसी रिजर्व वाले लोग हैं, जी 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 जी, ये कहते हैं कि वो इधर नहीं आ सकते। हाँ जी, नहीं ला कर देंगे, ये इनका ये कहना है कि हम ला कर देंगे, ट्रांसफर करवाएंगे जम्मू में। इनको रोका किसने? सरकार इनकी, ये भी टीठ लोग नहीं, आपकी सरकार है। मैं जब सरकार में था मैं ऐसी बातें कभी नहीं करता, मैं कहता है क्या काम है करो। ये मतलब लग रहा है 7 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, जो 7 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज है आज 7 महीने बाद कह रहे हैं कि सेंटर तक पहुंचाएंगे। क्या आपको लगता नहीं कि ये काफी ज्यादा देरी कर मुझे बताओ, सुबह यहाँ IB है, एजेंसीज हैं, आपका PTI है, आपकी दुनिया की चीजें हैं जो सुबह सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें सुबह उठो, सूरज चढ़ने से पहले प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे होती है कि आज देश में, स्टेटों में ये हुआ। आपकी कितनी स्टेट, 8 तो सारी 9 यूनियन टेरिटरी है। आप पहले 9 टेरिटरी को देखना, क्या कौन सी चीज बनी, क्या उनको नहीं पता होता? सेंटर को हर चीज पता होती है, लेकिन सेंटर को ये नहीं पता है बेसिकली कि आपने जो काम किया है वो किसने करवाया आपसे। हालांकि ये बड़े तजर्बे के आदमी थे, यहाँ प्रभारी रहे हैं ये लोग, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। हमें समझ नहीं आई, ये भी पता था कि ये हम असी डोगरे आखने शाने कने असल लड़ियां ने जंगा कमसाने, ये भी पता था। लेकिन आज डोगरों की बनी हुई फौजें, अब SPO पैसे आपने देने हैं, BDC में क्यों बढ़ रहे पैसे भाई? जब और पॉलिटिशियन का मकसद है कि लोगों को ठीक रास्ते पे लेके जाना। और इनकी पार्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, पहले ही काम हो गया। शुक्र है मेरी पार्टी बची दी आ जाए, शुक्र है। सब राहुल गांधी की जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी, आप डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी उसके साथ सपोर्ट कर रही है, उनको उसमें शामिल होगी? अभी कोई डिसाइड नहीं है, झूठ नहीं बोलना।
अब जब डिसाइड होगा तो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम फलाने दिन जा रहे हैं। हम जो चोर चके तो है नहीं, छुपने वाले तो है नहीं, ऊपर आदमी। अटकलें ये भी थी कि आप मर्ज कर सकते हैं कांग्रेस में, ऐसा कुछ अखबारों ने कहीं खबर। मुझे तो सारे मर्ज करने के चक्कर में मैं बंदा ऐसा हूं, सब कहते हैं इसमें मर्जी कर लो, मतलब बोल रहे हैं मार मुर्ग मर्ज करो, इसका मिर्ची बना कुड़ी मर्ज करना मतलब शामिल होना। हाँ, मर्ज करना, जोड़ी लेना करना है। चौधरी साहब, बीजेपी के नेता जहां एलजी की स्टेटमेंट आई, जहां उन्होंने कहा कि घर बैठे सैलरी जो है वो नहीं मिल जाएगी, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो हैं वो उन कैटेगरीज के एम्प्लॉयज के साथ आके समर्थन हो गए हैं। क्या लग रहा है कि जो कमेटियां जो बनाई गई थी उसमें एलजी प्रशासन ने जो क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया वो उन कमेटियों को भी दिया और रविंदर रैना को भी दिया, और जितने कमेटी के मेंबर थे क्लियर लाउड मैसेज उनको भी दिया है कि आप ये जो आश्वासन, झूठे आश्वासन है, इनको देना बंद कर दो। देखो, ये तो बीजेपी और एलजी, हिज एक्सीलेंसी एलजी साहब को पता होगा कि दोनों की आपस में बनती है नहीं बनती। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों की मिली भगत है इसमें? मैं हमारे अंडरस्टैंडिंग क्लियर कट होती है, आप सोच ही नहीं सकते। आप ये तो बेवकूफ़ी होगी, कहेंगे कि एलजी साहब हिज एक्सीलेंसी इसलिए बोलता हूँ, ये बड़ा स्टेटस वाला रुतबा है, जगह है, तो बोलने पड़ता है। मैं जब किसी को जो तबाही करते थे, उन्होंने आके लगा उनको कि रियासी में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उस जमाने के चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो हम आज उनसे मिलेंगे। वो वहाँ चलेगी और वहाँ के कंसर्निंग एमएलए उनको नहीं बुलाया। तो फिर उन्होंने रास्ते में, जिस रास्ते से वापस जाना था, उस रास्ते में वो आके बैठ गए, कोई 25-30 आदमी सड़क में बैठ गए। तो उस एमएलए ने उस चीफ मिनिस्टर को इतना भड़काया कि चीफ मिनिस्टर ने जहाज मंगाया, चापर, पायलट का इंफॉर्मेशन, चापर आया, वो ऊपर से, वो नीचे बैठे, ऊपर से उड़ के जहाज चला गया। ये आपको याद होना चाहिए, ये लोगों का कमीनापन, एमएलए का, उस चीफ मिनिस्टर का। उसके बाद होता क्या है कि वो बंदे वापस जाते हैं। अब उनको घर तो जाना वापस, और मिलिटेंट उनका इंतजार कर रहे हैं। तो केवल लबड़दारा मिल लिया चीफ मिनिस्टर को, हैं, चलो हो जाओ इकट्ठे सारे। आपको सुनाऊं, वो एक ही बच्चा जो बचा था, जो नीचे देख रहा था जिसको, और बाकी उन्होंने एक एक बच्चे को कैसे मारा, और प्राइवेट पार्ट काटे उन औरतों के। या कोई शायद याद हो, पत्थरों पे रखे थे। अडवाणी साहब आए उस जमाने में एज ए होम मिनिस्टर, एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। वी आल्सो विजिट, उस समय हम कांग्रेस में थे, मैडम सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, ये सारे लोग हैं। उस जमाने में ये काम हुआ। मेरे कहने का मकसद है, तो ये इस किस्म के हालात थे, हालात इतने बिगड़े हुए थे कि मिलिटेंसी को कूप अप करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये 90 बाद की बातें हैं। तो लोगों ने, इन बच्चों ने, जिनको आज एसपीओ को बीडीसी बनाया, जिनको आज 18,000 से 4,000 पे पहुंचाया, जिनको आज प्रेशर में कहा कि आप इससे नौकरी छोड़ जाओ, निकाल दिया, थानों से निकाल दिया, ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उग्रवाद के साथ पूरी लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। आपको मैं इतने केस सुना सकता हूं कि लोगों के साथ कैसा कैसा क्या सलूक हुए हैं, और ये लोग आज वो सलूक नहीं कर पाए। आज कोई कहे कि हमने मिलिटेंसी खत्म की, ये 370 की खत्म बाद में हुई, ये पहले से खत्म हो गई थी ये सारी, और की थी बीडीसी ने और एसपीओ ने। मैं पार्लियामेंट में लड़ता रहा, आपके नाले के लिए बताऊं, जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा, यहाँ तो मैं बात करता, यहाँ सुनाई नहीं थी। जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा कि पार्लियामेंट को मैंने कहा कि जनाब, आपके पंजाब के एसपीओ को आपने पुलिस में सिपाही बना दिया। आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने लोग थे एसपीओ, आपने उनको सिपाही बना दिया, बीडीसी को बना दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर बाई स्टेट है जिसको आपने एसपीओ को सिपाही नहीं बनाया, और जब उसका कोटा रखा कि 2%, 1% ऐसे करके, और बाकी स्टेट में सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, उनके ये क्वेश्चन नहीं रखा गया। इन्होंने फिर क्वेश्चन